इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तस्वुर होगा। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिल इतलाक नहीं। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा। पार्लिमानी निज़ाम की खुद मुख्तारी और वक़ार को बरकरार रखने के लिए पार्लिमानी उसूलों पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। कहा, अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। आईनी अदालत मिसाक जमहूरियत के तहत कायम की जानी चाहिए। पार्लियामेंट ने फैसला किया कि अवाम के फैसले से जज लगेंगे। जज का काम डैम बनाना या टमाटर पकौड़े की कीमतें तय करना नहीं बल्कि आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना है। हमें अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना है। विफाक के साथ साथ सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। पाकिस्तान में रिवायत चलती आ रही है कि आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, आईनी मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। वकला सियासतदानों समेत अदलिया से भी मुशावरत करनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो का विजन था कि आईनी अदालत कायम करना होगी। बेनज़ीर कहती थी जजेस ने सियासत करनी है तो पार्टी बना लें। कौमी असम्बली और सीनेट के अरकान पर कानून साजी ना करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कानून साजी मुकन्नना का हक है। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूज़ा करार देकर वापस कर दी। दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात आयद किए गए। रजिस्ट्रार के एतराज़ात के मुताबिक मुजवज़ा कानून पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ। कौमी असम्बली और सीनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूज़ाती है। बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल से इजाज़त लेकर ही वकला फरीक बन सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं है। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वज़ारत कानूनी ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। ज़राए का कहना है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना है। मुजवज़ा तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद से अदलिया की हर कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज से अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। उधर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। इजलास के एजेंडे में ऑडियो लीक केस 63A फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें शामिल थी। जजेस कमेटी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल है। वोटों के सामने फॉर्म 45 और 47 की कोई हैसियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद होते हैं। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चा झूठा फैसला करें। केस का फैसला रिकॉर्ड पर होता है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें। बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के PB 14 में दोबारा गिनती केस में रिमार्क्स। कहा, दोबारा गिनती पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। यूं ही इल्ज़ाम न लगाएं, कानून या कोई फैक्ट बताएं। आपको कैसे पता चला गलत रिजल्ट तैयार किया गया। अदालत ने पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। वकील दरख्वास्त गुजार ने 96 पोलिंग स्टेशन में से 7 पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त की जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया।
अदालत की इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। कहा, तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करके रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर किया था। पीटीआई उम्मीदवारों शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। पार्लियामान से मंजूर शुदा कानून पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार। स्पीकर के खत पर अमल की सूरत में इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का खतरा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के हवाले से इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। ईसीपी का अहम इजलास कल दोबारा होगा। कानूनी टीम की कमीशन को इलेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक तजावीज़ पेश। कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग में कहा कि फहरिस्त फराहम न करने पर तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों की अहल नहीं। तंजीमी ढांचा ना रखने वाली पार्टी के साथ खतो किताबत की कानूनी अहमियत नहीं। पार्टी सर्टिफिकेट के बगैर किसी जमात का तंजीमी ढांचा मुकम्मल नहीं होता। उधर मखसूस नशस्तों पर नून लीग के अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। आईनी तरमीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा, आजम नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को मुसव्वदे के बारे में कुछ पता नहीं। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े कहा कि हमें यह मुसव्वदा नाकाबिल कबूल है। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। अगर हुकूमत के पास भी ड्राफ्ट नहीं तो इन्हें डूब मरना चाहिए। हमें भी मुसव्वदा नहीं दिया गया। हम कमेटी में सिर्फ बैठे रहे। खुसूसी कमेटी में हुकूमती अरकान के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। ऐसी कोई मज़ीद तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। बानी पीटीआई का पैगाम है, लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। पाकिस्तान और रूस का इलाकाई रवाबित, तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी से रूस के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दोनों मुल्कों का ज़राअत, तहफ़्फ़ुज़ खुराक, कारोबार, तालीम, रेलवे, साइंस और टेक्नोलॉजी, अवामी रवाबित जैसे अहम शोबों में बाहमी सूदमंद ताउन फ़रोग़ देने पर जोर। सदर जरदारी ने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम और कारोबारी इदारों के माबैन रवाबित बढ़ाना होंगे। वीज़ा कवायद में नरमी, रेलवे और बराह रास्त परवाज़ों से पाक रूस रवाबित बढ़ाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में शामिल है। रूस के साथ तिजारती, इक्तिसादी, तवानाई, मवासलात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म और रूसी नायब वज़ीर आज़म मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब में भी शरीक हुए। इसराइल को लेबनान में हमलों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल ने लेबनान के अवाम के खिलाफ ऐलान जंग किया। हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज और मार्केट्स में भी हमले हुए। इसराइल पेजेस हमलों में 4000 अफराद को मारने की कोशिश की। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह का खिताब। कहा, इसराइल ने मरबूत हमले करके तमाम पाबंदियों और सुर्ख लकीरों को अबूर किया। सरबराह हिजबुल्लाह के खिताब के दौरान इसराइली तैयारे लेबनान की हुदूद में दाखिल हो गए। पाकिस्तान की लबनान में हालिया हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। लबनान में साइबर हमले तशवीशनाक हैं। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। अफगान काउंसिल जनरल की पाकिस्तानी तराने के आदाब में खड़ा ना होने पर वजाहत मुस्तरद। मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात की आलमी दुनिया की नज़र में कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल चाहता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का तवील जायजा इजलास। तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, रोड्स समेत दीगर शोबों में अहम फैसले। पंजाब की 100 तहसीलों में 15 अक्टूबर तक सुथरा पंजाब मंसूबे की लॉन्चिंग। नवंबर से आवाम को सोलर पैनल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। 11,000 किलोमीटर रोड्स की तामीर और मरम्मत के लिए 482 स्कीम्स का जायजा। जनूबी पंजाब के 581 बुनियादी मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग शुरू। अगले जनवरी तक मुकम्मल हदफ कर लिया जाएगा। 17 अजला के देहात में खातीन को 11,000 मवेशी दिए जाएंगे। लाहौर में सूबे की पहली मॉडल फिश मार्केट बनाने की तजवीज़ का जायजा। पंजाब का पहला फिल्म फंड कायम करने की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि 5 साल आवाम की खिदमत के लिए दिए गए, जल्द से जुलूसों के लिए नहीं।
पंजाब हर शोबे में लीड ले रहा है। तहरीक इंसाफ के लाहौर में जलसे के लिए अली अमीन गंडापुर सरगर्म हो गए। वजीर आला केपी की जेर सदारत पार्टी और अरकान असम्बली का इजलास हुआ। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं 21 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। जलसे का मकसद हकीकी आज़ादी है। वक्त आ गया है कि हम माफिया, करप्ट लोगों और मैंडेट चोरों से हकीकी आज़ादी लें। कारकुनों ने इस हुकूमत से घबराना नहीं। मुल्क और बानी पीटीआई को माफिया से आज़ाद कराएंगे। उधर लाहौर की इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द कंटेनर्स पहुंचा दिए। तहरीक इंसाफ की 21 सितंबर को लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने चीफ सेक्रेटरी, आईजी, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी बुलाया गया। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आलिया हमजा और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। इससे पहले समाअत के दौरान जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। रिमार्क्स दिए, ये मुफादे आमा का मामला है, इसकी आईनी तशरीह होना ज़रूरी है। ये मामला एक बार ही सेटल होना चाहिए। ये आईनी तरमीम का बिल नहीं, आइन की तदफीन का बिल है। हुकूमत की जड़ें अवाम में नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम के साथ मीडिया से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में मुजवज़ा आईनी तरमीम और सियासी उमूर पर मुशावरत। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हुकूमत की आईनी तरमीम जमात इस्लामी को कबूल नहीं। जो जीत कर नहीं आए वो आईनी तरमीम करना चाहते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद में जलसा सब सियासी जमातों का हक है। साबिक सदर आरिफ अलवी की मंसूरा में हाफिज नईम रहमान से मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम और सियासी उमूर पर मुशावरत की गई। आइन ने तरमीम और कानून साजी का इख्तियार पार्लिमान को दिया। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को ख़त पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है। मखसूस नशिस्तों के फैसले में घड़ी पीछे की गई। किसी को हक नहीं पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालिया निशान लगाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं वक्त पीछे करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की पार्टी कैसे तब्दील कराई जा सकती है। तहरीक इंसाफ के अरकान की गलती थी ऐसी पार्टी ज्वाइन की जिसका पार्लिमानी लीडर ही नहीं था। किसी इदारे को हक नहीं कि आइन को दोबारा तहरीर करे। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि आइन व कानून बनाना और तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। वकला तंजीमों की तजावीज़ के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 7 रोज़ में सिफारिशात देगी। पाकिस्तान आईनी बहरान का शिकार होगा। हुकूमत ने रात के अंधेरे में तरमीम की कोशिश की। हुकूमत के पास नंबर भी पूरे नहीं हुए। माजी में बगैर सोचे समझे तरमीम के नतीजे में मुल्क टूटा। सेनेटर अली जफर का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा आइन में तरमीम सोच समझ कर करना पड़ती है। जजेस की उम्र बढ़ाने में नीयत ठीक नहीं, सिर्फ एक जज को फायदा देने के लिए तरमीम की जा रही है। हामिद खान ने कहा कि आईनी पैकेज के जरिए अदलिया पर शबखून मारने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हुक्मरान नहीं कठपुतलियां हैं। वजीर आजम और वजीर कानून को भी आईनी पैकेज का इल्म नहीं था। किसी आईनी अदालत को तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी लाशों से गुजर कर आईनी अदालत बनेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी की रात फरेब का निज़ाम हम पर मुसल्लत किया गया। हुकूमत गैर कानूनी तौर पर आईनी तरमीम करने जा रही है। अगर हम बाहर ना निकले तो तारीख हमें मुआफ नहीं करेगी। नंबर्स पूरे होंगे तो ही आईनी तरमीम करेंगे। चाहते हैं कि तरामीम तमाम जमातों के इत्तेफाक़ राय से आए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन ने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत में भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात शामिल थी। आईनी तरमीम के लिए पीटीआई से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। बानी पीटीआई के दौर में मर्जी की कानून साजी की गई। पीटीआई हुकूमत के दौर में बंदूक के जोर पर कानून साजी होती थी। आज हुकूमत एक एक मेंबर के घर जा रही है। असद कैसर ने अपने दौर में गैर कानूनी बिल्स पास करवाए। पीटीआई अब हुकूमत से डील चाहती है और एनआरओ मांग रही है। पीटीआई ने बदमाशी और लड़ाई के जरिए हुकूमत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर 5 रोज़ में फैसला किया जाए। तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया।
हुक्मनामे में कहा गया, नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 रोज में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना होता है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरखास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरखास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। चैंपियंस कप का 7वां मैच स्टैलियंस का डॉल्फिन्स को जीत के लिए 272 रन का हदफ। बाबर आजम की शानदार नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी। शान मसूद 34, यासिर खान 46 रन बनाकर आउट हो गए। तैयब ताहिर के 33 रन। कप्तान मोहम्मद हारिस एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 6 रन पर चलते बने। फहीम, सऊद, सुफियान और कासिम अकरम की एक एक विकेट। हदफ के ताक़ुब में डॉल्फिन्स की बैटिंग जारी।